नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर दान पुण्य करने की या फिर एक दूसरे को किसी न किसी रूप से उधार देने की परंपरा रही है और हम भी उस परंपरा का निर्वहन करते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई चीज़ उधार मांगने के लिए आ जाता है तो हम उसे खाली हाथ नहीं बेचते, उसे वह चीज़ देकर ही बेचते हैं। और साथ ही साथ हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन के अंदर उन्नति लाने के लिए दान काम क्रियाएं आदि भी करते रहते हैं ताकि उस दान का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा हमारे जीवन के अंदर देखने को मिले। और दोस्तों, शास्त्रों के अंदर भी विदित है कि जितना व्यक्ति दान करता है उसका सहस्त्र गुना अर्थात कि उसका 100 गुना उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप ही वापस आ जाता है। इसी वजह से दोस्तों, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर दान पुण्य करने का, बड़े से बड़े लोग या गरीब से गरीब व्यक्ति हो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान या उधार देने आदि का कार्य करते हैं ताकि हमारे धर्म की संस्कृति चली रहे। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो आपको भूल कर भी सुबह के समय, शाम के समय या फिर किसी भी समय आपको ऐसी चीजें दान देने से, किसी को गिफ्ट देने से या फिर उधार देने से आपको बचना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके द्वारा दी गई वह दान दी गई चीजें, आपके द्वारा उधार दी गई चीजें आपके ऊपर फल देने के बजाय देवी देवताओं के नाराजगी या क्रोध का सामना करती है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर कई प्रकार के मुसीबतों का लाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की दान दी गई चीजें, एक तो आपका पैसा भी लग जाता है और साथ ही साथ उसका बुरा परिणाम भी आपको देखने को पड़ता है। इसी वजह से आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि आपको कौन सी चीजें दान के अंदर, उधार के अंदर भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के अंदर कोई देवी देवताओं की तस्वीर पुरानी या खंडित हो जाती है और आप लोग सोचते हैं कि अब मेरे घर के अंदर तो मैं नई लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मुझसे जो गरीब है, आपके घर के अंदर काम करने वाले होते हैं या आपके पड़ोसी भी होते हैं, आप उन पड़ोसी को या आप किसी गरीब आपके घर के अंदर काम करने वाले होते हैं, आप उनको अगर अपने घर की पूजा, घर के अंदर पूजी गई पुरानी हो चुकी, खंडित हो गई मूर्ति, तस्वीर या आपके घर की कोई भी तस्वीर आप उन्हें देते हैं तो समझ लीजिए कि सबसे बड़े पाप के भागी आप बनते हैं। ले जाने वाला नहीं बनता है, आपको ही उस पाप का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अपने घर की तस्वीरें, अपने घर के अंदर आपने जिन देवी देवताओं की लंबे समय तक पूजा की है, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप किसी अन्य को देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको सबसे बड़े पाप का और साथ ही साथ देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर से आपको भूल कर भी, आप बाजार से लेकर बाजार से डायरेक्ट आप किसी प्रकार की कोई चीज, जैसे कि माता लक्ष्मी की तस्वीर है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति को हर कोई व्यक्ति इसीलिए खरीद कर लेकर आता है ताकि माता लक्ष्मी का सकारात्मक परिणाम उस व्यक्ति के जीवन के अंदर देखने को मिले और साथ ही साथ माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करें। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि अपने घर की लक्ष्मी वह दूसरों को दे दे। तो इसी वजह से दोस्तों, आपको गिफ्ट आदि देने का काम किसी का पड़ जाता है तो आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपको किसी को भी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। या आप देना ही चाहते हैं तो बाजार से खरीदकर सीधा बाजार से ही उस व्यक्ति को दे दें, अपने घर के अंदर लाकर आपको भूल कर भी वह चीज नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह घर की समृद्धि का कारण माना जाता है, जिस घर के अंदर समृद्धि का तौर पर भी देखा जाता है दूध, दही आदि, घी आदि चीजों को। दोस्तों, ऐसा माना जाता है अगर आप संध्या होने के बाद किसी व्यक्ति को अपने घर का दूध, दही उधार देते हैं, या समझ लीजिए कई लोग आते हैं कि उसको दही जमाना है और खट्टा उसे चाहिए ताकि उसका दही जम जाए। शास्त्रों के अंदर तो दोस्तों यह बिल्कुल ही विदित था कि आपको भूलकर भी संध्या होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद इस प्रकार की चीजें या आपके घर की समृद्धि की चीजें मानी जाती हैं। अगर आप इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर की समृद्धि, आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और उसे विदा करने का आप स्वयं कार्य करते हैं। इसी वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य अस्त होने के बाद भूल कर भी अपने घर की दूध, दही, प्याज आदि चीजें आपको नहीं देनी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की सकारात्मकता का आपको सामना करना पड़े, न कि उनकी नकारात्मकता आपके घर के अंदर फैले। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, घी को
जो घर का घी होता है, या बाजार से भी आप घर के अंदर खरीद कर एक बार आप घी लेकर आ जाते हैं, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घी का कभी भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति समझदार होगा और आपसे घी उधार भी लेगा तो निश्चित तौर पर वह उसी कटोरी के अंदर आपको घर के अंदर वापस ला कर देता है। आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को घी ना तो उधार देना चाहिए, और विशेष तौर से शुक्रवार वाले दिन तो आपको दान में भी नहीं देना चाहिए प्योर घी। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घी पीले रंग का होता है, गाय का घी, और गाय का पीला घी भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है, भगवान विष्णु की स्मृति से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप यह चीजें उन किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर की चीज उस व्यक्ति के पास चली जाती है और आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि घी का दान या उधार किसी को नहीं दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह गुरुवार का वार दोस्तों बहुत ही बड़ा वार होता है, और साथ ही साथ आपके घर के अंदर आपकी किस्मत को पलटने का, भगवान गुरु ग्रह का और गुरु ग्रह को कुंडली के अंदर मजबूत करने का वार होता है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी अन्य व्यक्ति को आप उधार पैसा देते हैं, माना जाता है दोस्तों गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार दिया गया पैसा लौट कर आसानी से नहीं आता है, वह किसी न किसी रूप से आपको कई प्रकार के दोषों का सामना भी करवा देता है। इसी वजह से इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको भूल कर भी गुरुवार के दिन पैसा न तो उधार लेना चाहिए, न ही आपको उधार देना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिले, न कि आपको वह धन आपके घर से चला जाए और आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाए। इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, पैसे वाले होते हैं, या फिर समझ लीजिए कि आप पैसे वाले हो, मध्यम वर्ग हो, या कैसे भी हो, आप क्या करते हैं कि अपने द्वारा पहने हुए कपड़े आप किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे आपके नहीं आए, और वैसे आपको करना भी चाहिए कि आपके पास आप समर्थ हैं और आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके द्वारा पहने हुए कपड़े आपको किसी अन्य व्यक्ति के काम आ जाए तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। लेकिन आपको 4 तिथियों के अंदर आपको भूल कर भी अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को दान नहीं करने चाहिए। ये दोस्तों तिथियां आपके घर की स्मृति से जुड़ी होती है और आपके कामों को बनाने वाली होती है, तो इन तिथियों के दिन आपको आपके पहने हुए कपड़े किसी को भी नहीं देने चाहिए। दोस्तों वह तिथि होती है अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और सबसे बड़ा महाशिवरात्रि का दिन है। इन दिनों के दिन आपको अपने पहने हुए कपड़े, वैसे मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य का बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको इस दिन भी अपने पहने हुए कपड़े आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। आप बाजार से खरीदकर नए कपड़े ला सकते हैं, लेकिन आपकी सकारात्मकता से जुड़े आपके पहने हुए कपड़े इन तिथियों के दिन नहीं दिए जाते, क्योंकि दोस्तों इन तिथियों के दिन बहुत सारी तंत्र विद्याएं होती है, बहुत सारे कार्य होते हैं। क्या पता आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रियाएं हो जाती है तो उससे उबरना भी आपसे भारी पड़ जाता है। इसी वजह से इस प्रकार की चीजें आपको देने से बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको विवाहित महिला को भूल कर भी अपने सुहाग की कोई भी प्रकार की चीजें होती है, आपको आपके द्वारा पहने या आपके द्वारा काम में ली गई चीजें किसी अन्य महिला को, अन्य पुरुष को नहीं देनी चाहिए। अगर आप यह कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके वैवाहिक जीवन पर उल्टा असर पड़ता है और आपके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार की बाधाएं आती है। इसी वजह से विवाहित महिलाओं को अपने सुहाग की चीजें देने से मना किया जाता है, ताकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चले और उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि आप देवी देवताओं के चढ़ाने के निमित्त किसी प्रकार की कोई सामग्री अपने घर के अंदर लेकर आते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, इस सामग्री को किसी से उधार मांगकर नहीं लाना चाहिए। अगर आप देवी देवताओं से जुड़ी किसी प्रकार की सामग्री को उधार मांगकर लेकर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़े पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को जो सामग्री चढ़ाई जाती है वह खुद के पैसों की और खुद के रुपयों की भी चढ़ाई जाती है। वह किसी व्यक्ति से उधार मांगकर ना तो ली जाती है और ना किसी व्यक्ति को उधार दी जाती है। इस बात का जो ध्यान रखता है वास्तव में व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी को उधार देना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं, काले वस्त्र या काली चीजें भूल कर भी किसी व्यक्ति को ना तो आपको उधार देनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार की आपको लेनी चाहिए। अगर आप काली चीजें किसी व्यक्ति को उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो समझ लीजिए कि सबसे बड़े पाप के भागी बनते हैं। काली चीजें दोस्तों
सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक दृष्टि से जोड़कर देखी जाती है और काली चीजों का ना तो दान किया जाता है और ना दान उसे लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाता है और उसे अपने जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है, न उसे किसी प्रकार के कोई दुख दारुण्य का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आपकी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य देखने को मिलेगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।